पब्लिक को इनके कहने पे आके गुमराह किया, झूठ बोला। क्या झूठ बोला आपने पब्लिक से? मैंने ये बोला कि हम बॉर्डर पे जाते हैं, वहाँ हज़ारों की भीड़ आ जाती है, खुद वो हमारे पास चल के आते हैं। जहाँ सच्चाई ये थी कि एक भी बंदा ना वहाँ होता था, ना कोई हमारे पास आता था, लेकिन हम सिर्फ उसको फैलाने के लिए झूठ-मूठ कि लोग अट्रैक्ट हों कि यार अगर वहाँ इतने लोग आते हैं तो इधर भी आएँगे, इसका मतलब लोग जा रहे हैं। इस तरह से हमें बोला जाता था कि झूठ बोलो। तो ऐसा कौन कहता था आपसे झूठ बोलने के लिए? अपने मन से बोलते थे या हाई कमान कहती थी? हाँ, एक वहाँ पर हमें एक लाइन दी जाती थी ना, हाई कमांड की तरफ से आता था, तो वहाँ बैठ के अंदर जो चंद मेन बंदे होते थे उनको लाइन दी जाती थी कि ऐसा बोलना है जब आप जाएंगे पब्लिक में। राजेश गुप्ता जी हैं मेरे साथ, जो आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन अब जो है आज इनकी घर वापसी हुई है। आम आदमी पार्टी के जो सवाल थे वो भी आपने देखे कि जिस तरह से आपने देखा कि सोशल मीडिया पर एक इनका वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा था और उसमें किसी और को नहीं, अरविंद केजरीवाल को ही जो है बातें सुनाई जा रही थी और उन्हें ही कटघरे में खड़ा रखा गया था। लेकिन इनकी घर वापसी जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी इंडियन में हुई है। तो इनसे यही जानेंगे कि आज घर वापसी की है और साथ ही साथ जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, वो ज्वाइन की थी तब भी जो बहुत शुरुआती दौर था इन्होंने तभी उसका दामन थाम लिया था, लेकिन ऐसा क्या हो गया राजेश जी, सबसे पहले कि आज आपकी घर वापसी हुई है दोबारा उसी पार्टी पे क्यों? क्योंकि मेरे से कुछ गलती हो गई थी, जो मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, इट वाज मिस्टेक। क्योंकि इंसान, आपको पता है, गलतियों को पुतला है, और मेरे से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था, इसलिए मैंने रियलाइज़ किया तो वापस मैं घर आ गया। चलिए, आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं कि आपसे गलती हो गई, लेकिन आप देखते हैं कि चलो पॉलिटिकल पार्टीज में लीडर्स का आना जाना लगा रहता है, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, लेकिन जो आपने बोला अब लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको उस पर पछतावा है जो आपने बोला था अपनी वीडियो में। नहीं नहीं, वो उसमें क्या पछतावा क्या है? देखिए, जब मान सम्मान की बात आती है ना, तो हर कोई बंदा है, वो यही सेम रिएक्शन देता है। अदरवाइज कोई और इशू होता तो मैं इतना रिएक्ट नहीं करता। मुझे ना, मैं पोस्ट का भूखा हूँ, ना किसी पद का भूखा हूँ, ना किसी पावर का। मैं हमेशा जम्मू के कॉज के लिए लड़ता रहा, देश के लिए। लेकिन जब अपने आत्मसम्मान की बात आती है तो वो उन्होंने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। क्या नीचा दिखाया, क्या नहीं दिया? मैंने मांगा ही नहीं था। उन्होंने अगर मुझे पोस्ट देनी थी तो मेरे कद के मुताबिक देते। आफ्टर ऑल मैं आई एम इनटू पॉलिटिक्स सिंस लास्ट 36 years, मोर देन दैट। और बड़े अच्छे अच्छे पोस्टों पे रहा हूँ, जिस भी पार्टी में रहा, कांग्रेस में रहा, बीएसपी में मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी था, चीफ स्पोक्स पर्सन था, बीजेपी में रहा, और एनसीपी में भी स्टेट जनरल सेक्रेटरी था। यहाँ पर मैं स्टेट, जब मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो मैं स्टेट प्रेसिडेंट था। तो इन्होंने मुझे क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नीचे 14 सेक्रेटरी थे और 13वां सेक्रेटरी मैं था। वो पोस्ट का मुझे नहीं, इन्होंने मुझे ये दिखाया कि तूने पार्टी के लिए इतना काम किया है। पार्टी का ग्राफ मैंने 100% ऊपर ले गया था। आप मेरी पुरानी वीडियोस, पुराने मेरे जितना काम किया मैंने आम आदमी के लिए, आप देखिए। लेकिन इनको कोई कदर नहीं, खाली मेरी नहीं, और बहुत से लीडर यहाँ से चले गए हैं और कुछ जाने को तैयार बैठे हैं। कहते हैं आम आदमी पार्टी को किसी ने ऊपर नहीं पहुंचाया, वो खुद गई है, अरविंद केजरीवाल जी के नाम से ऊपर गई। मुझे तो बाकी तो पता नहीं, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ। जम्मू में तो हमने जी तोड़ मेहनत की थी। हम कितना इनके लिए, मैंने पब्लिक से माफ़ी भी मांगी थी कि मैंने पब्लिक को इनके कहने पे आके गुमराह किया, झूठ बोला। क्या झूठ बोला आपने पब्लिक से? मैंने ये बोला कि हम बॉर्डर पे जाते हैं, वहाँ हज़ारों की भीड़ आ जाती है, खुद वो हमारे पास चल के आते हैं। जहाँ सच्चाई ये थी कि एक भी बंदा ना वहाँ होता था, ना कोई हमारे पास आता था, लेकिन हम सिर्फ उसको फैलाने के लिए झूठ-मूठ कि लोग अट्रैक्ट हों कि यार अगर वहाँ इतने लोग आते हैं तो इधर भी आएँगे, इसका मतलब लोग जा रहे हैं। इस तरह से हमें बोला जाता था कि झूठ बोलो। तो ऐसा कौन कहता था आपसे झूठ बोलने के लिए? अपने मन से बोलते थे या हाई कमान कहती थी? हाँ, एक वहाँ पर हमें एक लाइन दी जाती थी ना, हाई कमांड की तरफ से आता था, तो वहाँ बैठ के अंदर जो चंद मेन बंदे होते थे उनको लाइन दी जाती थी कि ऐसा बोलना है जब आप
जाएंगे पब्लिक में। अब ये आप तो उस पार्टी में नहीं है, बता सकते हैं हाईकमान से कहता कौन था? नहीं, आपको कौन सा डर है? मुझे डर तो कभी नहीं होता, हाँ। किसी का डर नहीं है मुझे। अब जब वो कहते हैं ना, जरा छड़िया ग्रां दा के लेना ना, अब मैं उसको एक बुरा सपना समझ के खत्म कर चुका हूँ उसको। मैं लेकिन दोबारा अब आम आदमी पार्टी का नाम जुड़ गया है। एनडीपीआई के बारे में बात कीजिए ना, एनडीपी बारे में पूछिए, मैं एनडीपीआई के बारे में बताऊंगा। आम आदमी तो उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। हाँ, तो ये तो खत्म हो चुकी है। यहाँ इसका नेस्ते नबूद का जो बचा, जैसे आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, जैसे आपने उस वीडियो में कहा, सब कहते हैं कि आपने बीजेपी जब आपको वहां से निकाला गया था, आपने भी तब से ऐसे ही कहा। आज मेरा ज्वाइनिंग के बाद उनको भी जवाब मिल गया होगा, जो नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि बीजेपी से पैसा खा के बोल रहा है, इसको पैसा अब थोड़े दिनों बाद ये बीजेपी में दिखेगा। और मैं आपके माध्यम से सभी को कहता हूँ, यार आप प्लीज़ मेरे लिए पता करवाएं मैं क्या हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, ये मैं एक सच्चा सुथरा बेदाग आदमी हूँ। मुझे सिर्फ सेवा करने का शौक़ है, मैं बस सेवा ही करना चाहता हूँ, चाहे पार्टी कोई भी हो। मेन काज मेरा है जम्मू के लोगों और जम्मू कश्मीर के लोगों को सही दिशा में लेके जाना। आज हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये हमारा पार्टी का झंडा हमने बताया। ये झंडे का मतलब है, पहला ही ये पर्पल कलर जो है ये नारी शक्ति को दिखाता है, वुमेन एम्पावरमेंट, एंड अदर इज ऑरेंज, ये दर्शाता है यूथ। और हमारा इंडिया वैसे अभी युवा है, यहाँ 35 एज के जो ऊपर वाले हैं वो 75% है, और जो 25 ईयर्स के हैं वो 50% है। तो हमारा देश तो युवा हुआ। और ये जो ग्रीन कलर है ये है प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए। तो हम एक क्या कहते हैं उसको, सेकुलर पार्टी हैं, हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करने वाले हैं। हम इस बार वुमेन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। लोग तो 33% की बात करते हैं, हम 75% वुमेन को देंगे और उनको आगे लाएंगे, क्योंकि वुमेन सब कुछ वो कर सकती हैं जो एक मर्द कर सकता है, कोई डिफरेंट नहीं है। उनके ऊपर जितना अभी भी अत्याचार होता है, बड़ा दुख होता है कि जब हम सुनते हैं कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद देश हमारा कहाँ प्रोग्रेस कर रहा है और फिर भी इतने घिनौने कांड हो जाते हैं, तो बंदा शर्मसार हो जाता है। मैं कहता हूँ कि रेप की सजाए मौत होनी चाहिए, ना कि वो लटकता रहना चाहिए वहाँ पर कोर्ट में केस। अगर आप उनको सजाए मौत नहीं देंगे तो जिस लेडी के साथ वो होता है उसका तो रोज़ ही मर्डर होता है, वो तो क्या उसके अंदर फीलिंग्स होती होंगी उस वक्त, उसका तो रोज़। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम अपनी बहनों बेटियों को इतना बढ़ावा देंगे, इतना बढ़ावा देंगे कि उनकी पूरी नारी शक्ति का प्रयोग करके और साथ में युवाओं को लेके एक ऐसा जलजला लाएंगे जम्मू कश्मीर में कि सब स्तब्ध हो जाएंगे और याद रखेंगे कि कोई पार्टी यहाँ पर आई थी जो निस्वार्थ सेवा करना चाहती है। चलिए, आपने अपनी पार्टी के बारे में तो बता दिया, बस एक ही चीज चाहूंगी, एक अच्छे लीडर की एक छवि होती है, उसकी बातें, उसकी लैंग्वेज, जो आपने लैंग्वेज इस्तेमाल की, आपको लगता था कि ऐसी ही करनी चाहिए? नहीं, वो नहीं करनी चाहिए। उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ कि वो मेरे को उस वक्त बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मेरा टेम्पर लूज़ हो गया था, जो कि नहीं होना चाहिए। मैंने पेशेंस लूज़ कर दी थी, ऐसे लफ्ज़ मुझे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, और ना मैं ज़िंदगी में कभी करता हूँ। और मैं बड़े अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमें ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं। लेकिन उस वक्त मेरे से वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आई थी, मैंने बड़ा सोच के बाद भी मेरे को बहुत वो हो रही थी कि मतलब क्या है ये, मतलब हम सच्चे बंदे, हम इतनी मेहनत, इतना निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं दिन रात, अपनी जेब से भी पैसा लगा के हम कोई उनसे तनख्वाह लेते थे, जिस तरह उन्होंने हमारे साथ ट्रीटमेंट किया। तो उसलिए मैं आपके माध्यम से सॉरी कहता हूँ, जो मैंने वो लैंग्वेज यूज़ की थी वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी।
अब आने वाले समय में आप जो है एनडीपीआई के साथ ही जुड़े हुए हैं, आपकी घर वापसी अच्छा बंदा उसमें वही होता है जो अपनी गलती को बिल्कुल। मान ले। मैंने गलती की थी, तो मैं अगेन आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो मैं आपको बता दूं जो बार बार कह रहे थे कि ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बता दें कि इंसान जो है वो गुस्से में आपा खो देता है तो हो जाता है, लेकिन सही इंसान वही है जो अपनी गलती को रियलाइज कर कर जो है वो माफी मांग लेता है। और साफ तौर पर आपको ये भी बता दें कि आज इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उस पर इनकी जो है वो घर वापसी हुई है। अपनी पार्टी के बारे में क्या कहना था, जितनी भी चीजें थी वो इन्होंने बता दी, और जो पार्टी छोड़कर आए हैं उसके बारे में भी बता दी है। अब आपकी क्या राय है उसे साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।